हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखो, इसमें आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जो कि जो एक ही चीज़ है। आपस में दोनों लिंक है। कुछ 4 रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। देखो, ट्रेडिंग में ना 30% आपकी चार्ट ट्रेडिंग होती है, बाकी 70% जो होता है वो आपका ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है। चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में सेशन मैंने बना रखा है, वो देख लेना। एक दो कोई स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन वाली देख लेना, वो आपका हो गया 30% खत्म। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा इंट्रो देने में, बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको सेशन पसंद आता है, मेहनत लगी है सेशन बनाने में, तो लाइक ज़रूर कर देना। और फीडबैक में ना नीचे कमेंट सेक्शन में या तो हार्ट इमोजी देना, लेकिन कोशिश करना थोड़ा कीबोर्ड पे जोर दो, कुछ अच्छा सा बुरा सा कुछ लिख के ज़रूर जाना। नहीं तो हार्ट इमोजी एंड ऑफ द डे मुझे एक्सेप्टेड है। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट में हार्ट दे के जाते हो ना, बड़ा प्यारा लगता है। तो फीडबैक या हार्ट ज़रूर कमेंट करके जाना। सेशन को शुरू करेंगे एक शॉर्ट से सेशन में ही। मैंने आपको पूरा एक इतना बड़ा कंसेप्ट दे दिया ना, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। चलो यार, शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ना 4 रूल्स होते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल हमारा निकल के आता है कि हमें स्टॉप लॉस निकालना आना चाहिए। मान के चल रहा हूँ, आपने चार्ट ट्रेडिंग का सेशन देख लिया, चार्ट ट्रेडिंग अब आपको आ चुकी है, आपको पता चल गया, मार्केट में कंफर्मेशन आ चुकी है मुझे कहाँ एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने से पहले कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। पहले एंटर करने से पहले ये होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस निकालना आना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब कि भैया, मैं अगर गलत साबित होता हूँ, मार्केट मैंने डिसाइड करी यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जाने की जगह वो नीचे आने लगती है, तो मैं कहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ, तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आप निकालते हो। अगर फिर भी नहीं पता कैसे निकालते हैं स्टॉप लॉस, तो एक छोटा सा जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो आपको बता के जाता हूँ। प्राइस एक्शन बेस पे अगर आप कोई भी चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कोई भी चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, डजेंट मैटर। स्टॉप लॉस निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है, जब वो पैटर्न आपका शुरू हो जाए बनना, डबल टॉप बन चुका है, उसके बाद जब वो रीटेस्ट होके जब वो नीचे जाने लगे ना, तो आप रीटेस्ट का जो स्विंग बनता है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये होता है बेसिक फंडा स्टॉप लॉस लगाने का। तो पहला चेकबॉक्स हमारा क्लियर हो गया, हमें स्टॉप लॉस लगाना आ गया। तो स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट तभी आप शुरुआत कर पाओगे और अपनी कैपिटल को जरूर बचा पाओगे। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाना अब आपका आ गया। अब आप रिस्क कितनी लोगे उस ट्रेड में, रिस्क पर ट्रेड आपको आना चाहिए। पहले तो स्टॉप लॉस हमने चार्ट में निकाल लिया कितने रिस्क हम ले रहे हैं। अब हम पैसे में देखते हैं हम कितने रिस्क लेने वाले हैं। मान के चलते हैं 20,000 रुपये आपकी कैपिटल है। एक रूल बना लो, 20 बुक पढ़ो, 25 बुक पढ़ो, कितनी भी बुक पढ़ लोगे ट्रेडिंग के ऊपर, सब में यही रिस्क मेंशन है कि 1 से 3% हमें रिस्क लेनी चाहिए अपनी कैपिटल की। अगर मान के चल रहे हैं आपकी 20,000 रुपये कैपिटल है, 3% मैक्स आप रिस्क लोगे, जो कि आता है 600 रुपये। ठीक है, एक ट्रेड में आप 600 रुपये से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड में आपको जेन्युइन कुछ नजर आ रहा हो कि भाई साहब इस ट्रेड में तो हीरे निकलेंगे, हीरे जवाहरात निकलेंगे रिटर्न में। 600 रुपये से ज्यादा रिस्क मत लेना। रूल पे हमेशा फॉलो करो, तभी ट्रेडिंग आपको साथ देगी और लॉन्ग टर्म आप कर पाओगे। जल्दबाजी में आपको कुछ दिख गया कि बहुत जबरदस्त है और आपने साइकोलॉजी मेंटेन नहीं करी, अपनी पूरा पैसा लगा दिया, तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है वो गलत हो जाए उस दिन, और उस दिन गलत हो गया और सारी क्वांटिटी लगा दी तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए रूल पे टिके रहो, पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे ना, टेस्ट मैच की तरह हम खेलेंगे। तो हम अपने रूल पे रहेंगे। 20,000 रुपये अगर मेरी कैपिटल है, मैं 3% रिस्क लूंगा ज्यादा से ज्यादा, तो 600 रुपये का एक ट्रेड में मैं रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, हमें स्टॉप लॉस पता चल गया। अब हमें पता चल गया कि मैं 600 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। ये हमारा हो गया बॉक्स नंबर 2 डन, चेक मार्क 2 डन। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि हमने अपना स्टॉप लॉस निकाल लिया चार्ट में, हमने पैसा गिन लिया कितना गंवाने वाले हैं। अब तीसरा ये भी तो देख लो ना कि कितना पैसा कमाने वाले हैं। ये चार्ट में जब ट्रेड में एंटर होने से पहले ये चीज आपको मेजर कर लेनी है, पहले ही कैलकुलेट करनी है। तीसरी कैलकुलेशन मतलब हमें चार्ट में टारगेट मार्क कर लेना है। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करने वाले हैं। यानी कि अगर आपने 600 रुपये का रिस्क लिया है ना अगर किसी ट्रेड में, तो एटलीस्ट आप उस ट्रेड से 900 रुपये लेके निकलो, 1200 रुपये लेके निकलो। मतलब जितने का रिस्क लिया उससे फालतू पैसे का आपको टारगेट होना चाहिए, फालतू पैसे का आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। जिससे कि अगर आप इस ट्रेड में गलत साबित हो जाते हो, 600 रुपये गवा देते हो, तो आप अगली बार भी सेम रेशियो फॉलो करेंगे, 1:2, 1:3 जो भी आप फॉलो करते हो, तो अगले ट्रेड में 1200 आ जाएंगे। पिछले ट्रेड का भी रिकवर हुआ, एक नया प्रॉफिट आना भी शुरू हो गया। तो या तो 2 तरीके हैं, या तो आप ये रेशियोज फॉलो कर लो कि 1:2, 1:3। अगर आप 1:1 चल रहे हो, 1:0.5 चल रहे हो, ठीक है, कि मतलब 1 रुपये का रिस्क लेके 58 कमाते हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बस ये है, तब आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। या तो आप अपनी एक्यूरेसी अच्छी कर लो, या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर लो। ये दोनों में से चॉइस आपकी है। एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी ऐसी ढूंढ लो
जहां पर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। ठीक है, ये चॉइस आपकी रहने वाली है, इसमें मैं डिसीजन नहीं ले सकता, सबका अलग फंडा रहता है। ठीक है, मैं बेसिकली जो फॉलो करता हूँ मैं अपनी बता देता हूँ। मैं स्टॉप लॉस छोटा लेता हूँ और मैं अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करता हूँ। मेरी एक्यूरेसी मैं अपना मानता हूँ थोड़ी ठीक चलती है, तो आपके ऊपर आप एक्यूरेसी पे काम करोगे या फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड पे। तीसरा चेक बॉक्स हमारा डन हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि अगर मैं 600 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो 900, 1200, 1500 रुपये हमें लेके निकलने हैं। या तो हम इस पे काम करेंगे रिस्क रिवॉर्ड पे, या फिर अपनी एक्यूरेसी पे। चौथा रूल हमारा जो निकल के आता है वो आता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हमने पहला स्टॉप लॉस निकाला, दूसरा रिस्क पर ट्रेड निकाला, तीसरा हमने निकाला कि कितना टारगेट लेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड निकाल लिया हमने, कितना टारगेट हम लेने वाले हैं। चौथा आता है भैया, आप ट्रेड में एंटर होने से पहले कितनी क्वांटिटी बाय करें। इसका फॉर्मूला इन पहली 3 कंडीशंस पे डिपेंड करता है, पहली 2 पे। वैसे क्वांटिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस माइनस स्टॉप लॉस जहां पर आपने रखा हो। मान के चलते हैं 20,000 रुपए कैपिटल का 3% हमने रिस्क लिया, तो रिस्क पर ट्रेड कितना हो गया, 600 रुपए डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस हम अज्यूम करें 200 माइनस आपने स्टॉप लॉस रखा था 197 पे, तो कितनी कैलकुलेशन आ गई हमारी, 600 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 200। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम 200 क्वांटिटी से ज्यादा बाय नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना ही अच्छा हमें नजर आ रहा हो। अगर आप इस क्वांटिटी वाले को रूल को फॉलो करोगे ना, कभी भी आपको पैनिक सिचुएशन नहीं होगी कि यार डर लग रहा है, ट्रेड में एंटर कर लिया, बड़ा लॉस तो नहीं होगा। देखो सारी चीजें हमने शुरू में कैलकुलेट कर ली, स्टॉप लॉस हमने निकाल लिया। ठीक है, कैपिटल में से जितना हिस्सा हम लॉस दे सकते थे उतना हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। जब हमें पहले ही पता है कि हम ट्रेड में जब गलत साबित हो गए तो कितने का नुकसान होगा, तो पहली बार डर लगेगा नहीं, क्योंकि अगर डर लग रहा होगा तो हम ट्रेड में एंटर ही नहीं करेंगे ना शुरुआत में। इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 3-4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं रिस्क मैनेजमेंट के, इनको ट्रेड में एंटर होने से पहले डिसाइड कर लेना। ये डिसीजन बहुत जल्दी से लेने होते हैं, तो धीरे धीरे आपको आदत डल जाएगी। लेकिन जब आपने चारों रूल फॉलो कर लिए उसके बाद जब ट्रेड में आप एंटर करोगे ना, तो बात मानो शायद साइकोलॉजी किसी सेशन, जो साइकोलॉजी सेशंस होते हैं ना, उनकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। या तो आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, या फिर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कहीं चूक कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजी की जो है जरूरत पड़ेगी। पहले साइकोलॉजी की जरूरत फिर भी पड़ती है, वो पड़ती है थोड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद, जब आपकी कैपिटल 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाती है। ठीक है, तो ये था एक रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने एक बहुत शॉर्ट तरीके में आपको दे दिया, एक डिटेल्ड सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना यार, और फीडबैक में दिल अपना जरूर देना है। और हाँ, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा रूल आपको लग रहा है कुछ मैंने मिस कर दिया तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से 4 पिलर्स पे ही टिकी हुई है, और जिसने 4 पिलर्स फॉलो कर लिए वो कभी भी ट्रेडिंग में पैनिक नहीं फील करेगा, उसको डर नहीं लगेगा। हाँ, वो फेल तब भी हो सकता है, फेल वो इसलिए होगा कि वो अपनी एक्यूरेसी वगैरह अपनी बिगाड़ रहा है, या फिर कुछ और ही गलतियां कर रहा है, कि मतलब उसको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती है। चार्ट ट्रेडिंग अगर गलत आती है तो ये 4 रूल भी काम नहीं करेंगे। पहले चार्ट ट्रेडिंग पे जोर दो, फिर इन 4 रूल पे जोर दो, ट्रेडिंग अपने आप ही लेवल अप करेगी। तो इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू।